हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे कि आप जानते हो कि संवहन और नियंत्रण। अगर हम बात करें कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो मैनी मूवमेंट्स करते हैं और रिस्पॉन्स होता है कि टू चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एंड यूज ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट। जिस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं, कैसे कि रिस्पॉन्स टू द चेंज इन्वायरमेंट का चेंजेस होता है कि कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ठंड और कभी बारिश। इसी हिसाब से क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इनटू द सनलाइट में। अगर चिल्ड्रेन गेट प्लीजर फंस, बच्चे खेलते हैं, बच्चे स्विमिंग करते हैं, या हमारी भैंस गाय जो होती है वो चीव करती है, बेटर देन डाइजेस्ट के लिए हमेशा क्या होती है, मुंह चलाती रहती है। अगर हम बात करें कि जब लाइट हमारे आँखों पे गिरती है या किसी टच ऑब्जेक्ट को हम छूते हैं या टच करते हैं, तो उस पर अलग ही तुरंत रिस्पॉन्स आता है कि हम तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। अगर हम इन बातों को ध्यान दें बेटा कि सच मूवमेंट केयरफुली अगर हम देखें कि सावधानी से कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। और जो टिश्यू क्या करते हैं कि हमारे बॉडी से कनेक्टेड होते हैं और रिकग्नाइज करते हैं कि वेरियस इवेंट को इन्वायरमेंट में। कि अगर हम बात करें कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स जो है कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और एनिमल्स के नर्वस सिस्टम में ये जो होते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स में कि हेयरिंग, हम सुनते हैं किसी चीज़ को तब रिस्पॉन्स करते हैं। हम स्मेल लेते हैं तब रिस्पॉन्स करते हैं। किसी चीज़ को टच करते हैं तब रिस्पॉन्स लेते हैं। किसी चीज़ को देखते हैं तब लेते हैं, या किसी चीज़ को खाते हैं। तो ये चीज़ें 3 चीज़ों से कनेक्टेड होती है। किससे कि स्पाइनल कोड्स, नर्व्स एंड ब्रेन। और स्पाइनल कोड जो क्या करता है कि नर्व्स जो होता है सेंस ऑर्गन से सूचनाएं लेकर नर्व्स को आती है, नर्व्स स्पाइनल कोड को देता है, स्पाइनल कोड ब्रेन को देता है, और ब्रेन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि काम करते हैं। कोई भी एनिमल्स है कि एनी एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। किस पे, नर्व्स के द्वारा एंड मसल्स टिश्यू के द्वारा। जो नर्व्स टिश्यू है ये मेडअप होते हैं, बने होते हैं एक नेटवर्क से, जिसको हम नर्व सेल्स न्यूरॉन कहते हैं। ये कंटेक्ट करता है सभी इंफॉर्मेशन को, और इलेक्ट्रिक पल्सेस से एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक सूचनाओं को क्या करता है कि पहुंचाता है। कुछ नर्व सेल्स ऐसी स्पेशल स्ट्रिप्स होती है जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ सेंस को लोकेटेड करना उस ऑर्गन को, या डिक्टेट इंफॉर्मेशन देना इन्वायरमेंट्स को। और अगर हम देखें कि एग्जांपल में आप देख लीजिए कि गैसेट्री रिसेप्टर, कि जब ये क्या होता है कि ये डिक्टेट करता है किसको, टेस्ट को, या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है कि जिसको स्मेल आती है। कि आप देखते हो कि कोई दवाई के छिड़का हुआ वो हुआ तो आप नाक बंद करने लगते हो, कहते हो कि इट इज़ अ वेरी बैड स्मेल, बहुत गंदा स्मेल है। या किसी चीज़ को आप खाते हो, जब आपको कड़वा लगता है तो आप क्या कहते हो कि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट ख़राब है। या कोई खाना रख दो आपको ख़राब हो जाए, तो उसके बारे में भी क्या करते हो कि आप देखते हो, उसको हम गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहते हैं। और जो स्मेल के द्वारा किसी चीज़ को आप डिक्टेट करते हो तो उसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। जनरल से अगर हम देखें कि परसेप्शन जो टेस्ट का है ये जॉइंट होता है किससे, टंग से, एंड स्मेल जो होता है नोज से होता है। क्यों, नोज इज़ द ब्लॉक। नोज अगर आपके ब्लॉक हो जाए, वी हैव कोल्ड, जब आपको कोल्ड होता है तो डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, आपको भोजन के उसका टेस्ट पता नहीं चलता, स्मेल का पता नहीं चलता। तो इसका रीज़न है कि यू आर इल, आप कुछ ना कुछ बीमार हो, आपका क्या है कि नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। नर्वस सिस्टम जो काम नहीं करता है, कि अगर हम देखें कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम इनके ट्रांसमिटेड नर्व्स पल्सेस होती हैं। ट्रांसमिटेड नर्व्स पल्स होती हैं कि जैसे जो हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। और डेंड्रिटिक जो ट्रिप्स है नर्वस सिस्टम को, वो सेट करती है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन को जनरेट करती है। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सेल के द्वारा बॉडी में, बॉडी से एक्सॉन में, एक्सोनल जो होता है एंड रिलैक्स करता है सम केमिकल उसको। और जो केमिकल क्रॉस है
जिसको हम केमिकल क्रॉस गैप बोलते हैं, जिसको हम स्नैप्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है कि जनरेट करता है और नेक्स्ट जनरेशन में इसको भेजता है टू द मसल सेल्स। क्या करता है कि हमें काम करता है। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप क्लास में शैतानी कर रहे हो, आपके टीचर किसी चीज़ को टीच कर रहे हैं, आप शैतानी कर रहे हो, तो उनकी आंखों ने आपको देखा कि यू आर नॉटी बॉय, आप नॉटी कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडी, आप उसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि आपको ऑर्डर दिया, उनके आपके दिमाग ने कहा कि इस बच्चे को क्या करो, पनिशमेंट करो। तो टीचर ने आपको पनिशमेंट किया। तो पनिशमेंट में आप क्या होगा, आपकी वहाँ पर जो डिलीवर्स होंगे मसल सेल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं, जिसके कारण से आपको सूचना पहुँचती है और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं। दूसरी चीज़ होता है कि हम अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, व्हाट हैपेंड, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है कि सडन अनकॉन्सिंग एक्शंस होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं कि स्टिमुलस इन्वायरमेंट्स के द्वारा, जैसे विड्रॉल्स ऑफ हैंड, व्हेन टच फ्लेम, आप जब किसी गर्म चीज़ों को छू लो उसके बाद आप तुरंत हाथ हट जाते हैं, या ब्लिंकिंग ऑफ आइस, आपको कुछ दिखाई ना दे, कि जब आपके आंखों पे टार्च हम जला देंगे तो आपको तुरंत कुछ दिखाई नहीं देगा, या आप कर सकते हो कि बिना सोचे समझे इमिडिएटली कोई रिस्पॉन्स दे देते हो, परेशान हो जाते हो। तो ये क्या है कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस है। जैसे आपको छींक आ गई, आपको जमाई आ रही है, या आपको किसी चीज़ से मारा पीटा जाए, या कोई आप अंग काम नहीं कर रहा है उसमें पिन चुभाया जाए या क्या किया जाए, तो ये सब क्या है कि एक रिसेप्टर्स है कि रिफ्लेक्स एक्शंस जो क्या करते हैं कि थिंक नीड करके कंप्लीट करके नर्वस सिस्टम द्वारा मेन इश्यू से काम करना। दूसरी चीज़ व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन में नेक्स्ट है क्या, इन ब्रेन, आपका ब्रेन, तो ब्रेन जानते हो कि 3 भागों में आपका बटा हुआ है। तो जो थिंकिंग टिश्यू है सिट फॉरवर्ड करती है स्कल्स को और उसका सिग्नल रिसीव करते हैं ऑल बॉडीज़ को, एंड थिंक करते हैं अबाउट बिफोर रिस्पॉन्स के। जब आपके दिमाग क्या करता है कि रिस्पॉन्स करता है किसी कार्य को करने के लिए, तब आप काम करते हो। जैसे कि यू हैव टीचर योर पनिशमेंट, आपको टीचर ने पनिशमेंट दे दिया, तो क्या करोगे आप? टीचर को गाली तो दोगे नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन ने बताया कि टीचर है, इन्हें गाली नहीं दे सकते। लेकिन आपके फ्रेंड या आपका कोई एनिमी है, अगर आपको कुछ करता है, मारता है, पीटता है या कुछ भी करता है, तो आप रिस्पॉन्स करते हो। तो आपका जो सिग्नल है, रिसीविंग सिग्नल्स, आपका ब्रेन कहता है कि तुम्हें मार रहा है तो मारो, इसी गलत है, तो क्या करते हो आप? रिस्पॉन्स करते हो। यदि आप सोचते हो, थिंकिंग पार्ट जो होता है ये मसल सेल्स मूव करता है नर्वस सिस्टम में, और इसमें सिग्नल्स जो होते हैं बैक टू डिफरेंट पार्ट्स बॉडी को, डिफरेंट पार्ट बॉडी को सिग्नल्स देता है एंड प्रिवेंट करता है उसे क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए कि जब आप किसी चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो यू टेक मच टाइम विद अ डॉग, और तुरंत बिना सोचे समझे आपका हाथ क्या होता है कि पीछे की तरफ खींच लेते हो। दूसरी चीज़ कि अगर हम देखें कि रिफ्लेक्स आर्क है, जब कोई पथ पर अगर हम देखें पथवे इम्प्लेस एंड रिफ्लेक्सिव एक्शन, जो पथवे है रिफ्लेक्सिव एक्शन है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये इसमें रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या इंक्लूड है? पहली बात तो रिसेप्टर इंक्लूड है, सेंसोरी न्यूरॉन्स, सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, इफेक्टर, मसल्स एंड ग्लैंड, ये क्या होते हैं? ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, रिफ्लेक्स आर्क में। जो नर्व्स है, नर्व्स फ्रॉम ऑल बॉडीज, सभी बॉडीज़ को मिलते हैं नर्व्स, कहाँ पर? एक जगह, एक केंद्र होता है उनका जिसका नाम है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से होते हुए कहाँ जाते हैं? ब्रेन को। अगर हम देखें रिफ्लेक्स आर्क जो है ये इन्वॉल्व होता है फंक्शंस में, और वह एब्सेंट होता है कि प्रोसेस ऑफ एनिमल्स में जहाँ कहीं आपको कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स मिलते हैं वहाँ रिफ्लेक्स आर्क जो होता है कंटिन्यू क्विकली से रिस्पॉन्स करता है। अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो सीक्वेंस है ऑफ फोकसिंग ब्राइट लाइट ऑफ आइज, जब आपकी आंखों पे कोई तेज़ सी रोशनी गिरती है, रिसेप्टर, फिर सेंट्री न्यूरॉन, ब्रेन, मोटर न्यूरॉन,
आइज एंड आइज मसल्स कंटेक्ट, इतनी चीज़ें क्या होती है किस पे इन्वॉल्व होती हैं कि कैसे बंद करो, कैसे खोलो, किसको आदेश दो, क्या करना है, आपको किसको बोलना है कि लाइट हटा लो मेरी आँखों में पड़ रही है। तो और अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है ये आदमी का, इंसान का एक कंट्रोलर होता है हमारे बॉडीज़ को। ब्रेन क्या करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो होता है कंस्टिट्यूट करता है किसको, CNS सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम देखें कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कि दे रिसीव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फॉर ऑल द बॉडीज ऑफ इंटीग्रेट, और सभी पार्ट ऑफ बॉडी को इंटीग्रेट करता है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो होता है क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं, फ्लूइड मीन्स हर तैरने वाली चीज़, और ये फ्लूइड जो होता है बैलून की भांति होता है और बोनी बॉक्स से आपके ब्रेन को कवर किया जाता है, ढका जाता है, जिससे आपका ब्रेन किसी चीज़ से चोटित ना हो या थोड़ी बहुत झटके ना लगे या गिर जाने पर वो ना हो, इसलिए ब्रेन को बोनी बॉक्स में ढपा जाता है। अगर हम स्पाइनल कोड की बात करें तो स्पाइनल कोड जो होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्टेड करते हैं किससे, इन वर्टिब्रल्स कॉलम्स को, बैकबोन्स को। अगर हम बैकबोन्स की बात करते हैं तो ब्रेन जो होता है मेन कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सेंटर ऑफ बॉडीज होता है, ये इन्वॉल्व होता है कैसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में, सभी चीज़ों को, सभी का दायित्व ब्रेन के ऊपर होती है। एंड अगर हम देखें जो न्यूरल्स कनेक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, सच दैट सोचना, विचारना या कोई डिसीजन लेना, ये किससे होता है, ब्रेन से ही होता है। अगर हम बात करें स्पाइनल कोड की, स्पाइनल कोड कंटेन करता है नर्व से, और ये सारी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है थिंक ऑफ द अबाउट। जैसे अगर मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ये क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन कह रहा है कि आप इसको इस तरीके से करिए, जो बच्चों को क्या होगा कि हेल्प मिलेगा और बच्चे इससे आपको सीखेंगे और आपका भी फ़ायदा होगा कि आपके नॉलेज गेन होगी, आप पॉपुलर होगी। ये सब किसने कहा मुझे, ये हमारे ब्रेन ने कहा। यू नो दैट बेटा। अगर ह्यूमन ब्रेन्स की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन्स में देखो आप 3 भागों में, फिगर में मैंने इंडिकेट किया है, सेरिबेलम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। हिंड ब्रेन, ये 4 ब्रेन के 3 पार्ट है। हिंड ब्रेन के पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। और मिड ब्रेन में क्या है आपका, मिड ब्रेन में भी आपके बहुत सिस्टम्स है। अगर हम देखिए 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगर हम इस पर ब्रेन सेंड, जो ब्रेन मैसेज सेंड करता है टू द मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, उसे मिलिट्री एक्शंस कहते हैं, जैसे लिखना, चलना, मूविंग करना, क्लैपिंग करना, लाफिंग करना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वॉलंटरी एक्शंस है। क्या है, वॉलंटरी एक्शंस है। और अगर हम देखें कम्युनिकेशन बिटवीन CNS एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये फैसिलिटीज़ देता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स हैं जिसको PNS कहते हैं, ये कार्नियल्स नर्वस सिस्टम्स में या स्पाइनल कोड नर्वस सिस्टम में क्या करता है कि सपोर्ट करता है। और 3 रीजन होते हैं जो क्या करते हैं कि ऑफ द ब्रेन में 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन का क्या काम है, अब अलग अलग पार्ट आपको हम बताएंगे कि 4 ब्रेन क्या काम है। कि 4 ब्रेन में अगर हम देखें कि ये एक ऐसा थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का कि इट इज़ फ्लोइंग रीजन्स क्या है इसके, अगर हम देखें सेंसोरीज रीजन में क्या होता है कि रिसीव करता है किसी इम्पल्स को, और जैसे सुनना, सूंघना, देखना, चलना, फील करना, ये सब सेंसोरीज रीजन्स हैं। अगर हम देखिए एसोसिएटेड एरियाज़ क्या है कि वह ऑर्गन जो इंटरप्ट करता है किसको, सेंसोरीज इंफॉर्मेशन को देता है दिमाग को, और उसके बाद अदर दूसरा जो रिसेप्टर है ये पहले से ही
स्टोर इन्फॉर्मेशन को देता है और उससे बाद फिर डिसीजन लेता है मोटर एरियाज में और फिर कंट्रोल करता है वॉलेंटरी मसल्स को। जैसे कि यू नो दैट आप बाज़ार में जा रहे हो, आपका कोई पुराना मित्र आ गया और पुराने मित्र ने आपको धक्का मार दिया, तो आप क्या करोगे? तुरंत उसको, ये तो नहीं कि उठ के मारने लगोगे, वो करो, आप उसको देखोगे तो आपकी मेमोरी बता रही है कि यू आर ओल्ड फ्रेंड, ये आपका पुराना मित्र है और इसने जानबूझ के धक्का नहीं मारा, आपको धक्का लग गया, तो आप दोनों क्या करते हो? वो मिलते हो, आप उससे बातें करते हो। ये कौन करता है? एसोसिएशन एरियाज मरीज को शो करती है। दूसरी चीज़ सेंटर ऑफ हंगर, जब सेंटर्स ऑफ हंगर्स, जब आपको क्या करता है कि सेंटर ऑफ हंगर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये हमें फील कराते हैं हमें भूख लगी है या हम और अभी खाना चाहिए हमें और हमारा पेट नहीं भरा है, ये क्या कहलाता है कि सेंटर्स ऑफ हंगर कहलाता है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, जब हमारी बॉडीज़ क्या होती है, इन्वॉल्व होती है किसी एक्शन के बीच, किसके? वॉलेंटरी एक्शन बिटवीन ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में, इसमें जो एक्शन होते हैं यू आर नॉट थिंकिंग एंड नॉट कंट्रोल देम, आपके आधार पर ना तो वो रुक सकते हैं ना तो आपके आधार पर वह क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल होते हैं। जैसे कि आपने फेवरेट डिश देख लिया तो आपके मुंह में पानी आ जाना और आप सोच नहीं पाते हो लेकिन आपके मुंह में पानी ज़रूर आया, आप सोचते हो ना आए। और जैसे आपकी देखिए हार्ट बीट अगर आप चाहोगे कि हम कंट्रोल कर लें, इम्पॉसिबल, जब कंट्रोल करोगे तो आप भी अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, वो कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि दे आर कंट्रोल ऑफ मिड ब्रेन कंट्रोल करता है एंड हिंड ब्रेन, अगर आप बात करेंगे आगे कि जो मेडुला है ये हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्शंस को, और सच एज ब्लड प्रेशर, स्लाइवा, वेंटिंग एंड एक्सेट्रा चीज़ों को क्या करता है कि कंट्रोल करता है। अगर सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम एक ऐसा हिंड ब्रेन है जो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंटरी एक्शंस को। जैसे आपको चलना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी उठाना या किसी को पकड़ना, ये सब चीज़ें जो करता है वो क्या करता है कि सेरिबेलम करता है कि आपके बैलेंस को मेंटेन रखता है। दूसरी चीज़ बेटा, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जब पहुंचता है मसल फाइबर के पास या मसल सेल्स के पास, तो मूव द चेंजिंग देयर शेप, और उसका शेप चेंज हो जाता है और जिसके कारण से सो दैट दे शॉर्टर एंड बिगर, जो क्या होता है छोटा बड़ा होने लगता है। अगर हम देखें कि मसल सेल्स जो है एक स्पेशल प्रोटीन्स है जो क्या करती है, किसी चीज़ के शेप को चेंज करने में रिस्पॉन्स करती है। एंड नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वह क्या करती है कि सेल्स ऑफ द शूटर्स फ्रॉम, और सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं। वॉलेंटरी मसल्स क्या है, अब ध्यान दे रहे हैं कि द वॉलेंटरी मसल्स अट्रैक्ट ऑफ द स्केलेटन। वॉलेंटरी मसल्स क्या होता है कि अटैच होता है स्केलेटन से, और कोई भी अगर दे कैन बी मूव, कहीं भी है जाएगा या मूव करेगा, वी डिसाइडेड, जहां आप डिसाइड किए हो। और इनवॉलेंटरी मसल्स है, इनवॉलेंटरी मसल्स में ये होता है विस्केरिस मसल्स, इसका नाम है कि दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, जो हमारे अंदर कंट्रोल नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में भी, जैसे हम इंसान हैं हमारे अंदर समझ है, ये है कि हम अपने बुद्धि विवेक या इन सब चीज़ों से काम करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर तो नर्वस सिस्टम नहीं होते, लेकिन बट प्लांट भी जो होता है कि अपना कार्य बखूबी से करते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं या स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, तो डिपेंड करता है प्लांट भी किस में, सीड का ग्रोथ करना, और जो स्वतंत्र रूप से ग्रोथ करते हैं कि जब टच करो, और या जैसे छुई मुई की पत्ती है, ये छुई मुई की पत्ती जब टच करते हो आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाती है, लेकिन जैसे आप छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाती है कि खुल जाती है। तो अगर हम इसमें देखिए कि जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ करते हैं वे क्या कहलाते हैं कि यूनिसेलुलर कहलाते हैं, और यूनिसेलुलर में छुई हुई पत्ती, जिसका एक साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट, या आप कह सकते हो साइंटिफिक नेम जो है टच पुडिशा। अगर हम इस पर देखिए कि ये बहुत आसानी से उंगली से फूड को ग्रहण कर लेता है और फूड को क्या करता है कि ये ड्रॉप करता है।
अगर हम देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे पी पी हैव टेंटिकल। पी क्या होता है कि वो किसी के सहारे से चढ़ता है और वो सेंसिटिव टच होता है कि किसी के सहारे को अगर आप लगा दिए तो वो धीरे 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 रोल होते होते वो टेंटिकल सर्कल नुमा होते हुए अपने आप को मजबूती दे देता है, उसके सहारे पर चढ़ जाता है। प्लांट जब रिस्पॉन्स करता है टू द स्टिमुलस कारण धीरे धीरे ग्रोइंग होता है कि डायरेक्शन में। बट डायरेक्शन ग्रोथ अगर जो होती है तो पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो कि डायरेक्शन कैसे होती है और किस कारण से होती है। कि अगर हम देखें कि जो अपीयरेंस है ये क्या है कि इफ़ द प्लांट इज़ मूविंग, जब प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट जो है ट्रिगर्स लाइट, ग्रेविटी, चेंज डायरेक्शन, प्लांट ग्रो और तमाम प्रकार के टॉपिक डायरेक्शन जो मूवमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, कैन यू द टूवर्ड एंड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव। और जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। टॉपिक आता है आपका कि द टॉपिक ऑफ द ट्रॉपिज्म मूवमेंट। ट्रॉपिज्म मूवमेंट में पहला जो है वो क्या है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म। अब बात आती है किस पे कि फोटोट्रॉपिज्म वह है कि जैसे एक ऐसा ट्रॉपिज्म है जो रिस्पॉन्स करता है किसको, लाइट को। शूट ट्रॉपिज्म ऐसा करता है कि जो लाइट की टूवर्ड बेंड हो जाती है उसे शूट कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं। जो रूट है वह रिस्पॉन्स करती है, बेंड की रिस्पॉन्स करती है नेगेटिव क्षेत्र में, उसे अवे फॉर्म में कहते हैं। क्या कहते हैं, अवे फॉर्म में। अगर हम देखें जो अगर आप इट कैन बी प्रूव, आप प्रूव करते हो कि जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जैसे आप एक केमिकल फ्लास्क ले लीजिए विथ वाटर सहित और उस कवर को, उसको नेक को कवर कर दीजिए वायर से या किसी चीज़ से, तो वायर मेस्ट भी अभी 2-3 फ्रेशनली जर्मिनेशन सीड्स होने लगते हैं। अगर हम देखिए किसी फ्लैक्स को ओपन करते हैं साइड्स में या विंडो में, तो विंडो से लाइट हमारी क्या होती है कि अंदर आती है। और जब हम 2 या 3 दिन बाद नोटिस करते हैं तो हमें लगता है कि शूट जो होती है वो बेंड हो गई टूवर्ड्स में और रूट जो हो गई वो किस पे हो गई कि लाइट में। इसलिए अब टर्न करते हैं फ्लैग्स को एंड शूट ऑफ द अवे लाइट में, तो रूट क्या होती है टूवर्ड्स ऑफ द लाइट और लीव्स क्या होती है कि फॉर ए फ्यू डे, एक दिन का देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट, अगर कोई ओल्ड पार्ट्स है एंड रूट्स का, तो नो नोटिकेबल्स ऑफ चेंज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। बट नया पार्ट जो होता है वह शो द चेंज करता है। क्या चेंज करता है कि उसकी डायरेक्शन को, और शूट जो होता है वह बेंड कर देता है टूवर्ड्स को। अगर हम इस पर देखें कि जो लाइट्स है, रूट्स है, ये क्या होती है उसके साइड बेंड हो जाती है। जियो मतलब होता है कि जियोग्राफी, जियो मतलब होता है कि मिट्टी से तहत अगर हम लेंगे तो मूवमेंट जो रिस्पॉन्स करता है कि पुल अर्थ अपने तरफ किसी चीज़ को खींचता है ग्रेविटी के कारण। और रूट जो होता है ऑलवेज ग्रो करता है डाउनवर्ड पॉजिटिव की तरफ, और शूट जो होता है वह ग्रो करता है अपवर्ड की तरफ। एंड मीनिंग फॉर अर्थ नेगेटिव, और ये क्या होता है कि नेगेटिव होता है क्योंकि उसके वो विपरीत जाता है। मोमेंट तो जैसे आपको फोटोट्रॉपिज्म हो गया, उसके बाद जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म। अगर हम देखिए जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स क्या होता है कि हाइड्रोजन का वाटर कैसे बना हुआ है आपका H2O। तो अगर हम देखें कि जो प्लांट मूवमेंट करता है टूवर्ड अवे ऑफ द वाटर, जैसे उसकी रूट बेंड होती है टूवर्ड किसकी तरफ, मॉइस्चर सोल्स की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट करता है प्लांट किसी टूवर्ड्स ऑफ द केमिकल की तरफ, जैसे वो ग्रोथ कर रहा है पॉलन ट्यूब की तरफ टूवर्ड्स ओवल्स की तरफ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिज्म। अगर हम इस पर देखिए, आपको जैसे डायग्राम में समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ये क्या कर रहा है कि रूट्स वाटर की तरफ टूवर्ड्स हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोट्रॉपिज्म।
और किस तरफ से पॉलीग्रेन आप देख रहे हैं फिगर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरफ से कार ओव्यूल्स की तरफ जा रहा है कार्पल पॉलीग्रेन होते हुए भी, ये तो उसे हम क्या कहते हैं कि केमोट्रोपस। कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो एंड फास्ट। एग्जाम्पल जैसे देखिए जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं कि जैसे टच ऑफ मोमोसा, जैसे बोला मैंने मोमोसा पोडियम तुरंत रिस्पॉन्स करता है। सनफ्लावर जो होता है वो स्लोली रिस्पॉन्स करता है, मूव करता है, धीरे धीरे खुलता है डे टू डे और नाइट में, रात में या दिन में। जैसे मून प्लांट है, मून प्लांट क्या करता है रात में जैसे मून की चमक होती है वैसे खिलता है। ऐसे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं कि प्लांट्स आर स्लोअर, प्लांट जो होते हैं धीरे धीरे काम करते हैं। एनिमल्स की अपेक्षा प्लांट हमेशा धीरे से काम करते हैं। अगर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की बात किया जाए कि अगर हम बेसिकली ग्रोथ की बात करते हैं कि इन द एनिमल्स बॉडीज आल्सो हैव कंट्रोल करता है डायरेक्शन ग्रोथ की एंड ग्रोथ ऑफ द आर्म्स फिंगर्स। अगर आप देखो कि जिस हिसाब से मूवमेंट क्या करता है कि ग्रोथ करता है कि हमारे फिंगर्स जो है आर्म्स जो है ज़्यादा बड़े ना हो जाएं, कहीं आंखें एक बड़ी हो गई नाक बड़ी हो गई ऐसा ना हो। ये क्या करता है कि ग्रोथ के मोमेंटम को भी कंट्रोल करता है। फॉर द फास्ट रिस्पॉन्स जैसे अगर हमें कोई बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स है, स्टिमुलिक है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है क्विकली से हम ट्रांसफ़र करते हैं कि झटके के साथ। कि अगर हम देखें एक्सीलेंट मीन्स ऑफ दिस, बट अगर हम अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कहते हो कि यस सर मुझे मालूम है, तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत आंसर आ गया। जैसे रीच ओनली सेल, जैसे सेल क्या करता है कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है और नर्वस टिश्यू है, और वह जब जनरेट करता है किसी ट्रांसमिशन को या कुछ समय मैकेनिकल जनरेट इन प्लेस, सेल कैन नॉट द कंटिन्यू, वो कंटिन्यू ट्रांसमिट नहीं करता है। सो इसलिए मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म केमिकल हार्मोन्स कम्युनिकेटर बिटवीन द सेल्स, और इनके बीच हमेशा क्या होता है कि कम्युनिकेटर ब्रीड चलता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक्जीन है, Cl क्लोरिन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। किस प्रकार से एब्सिसिक एसिड्स में एक्सोन्स में ये मिलते हैं, जिबरलिन्स, साइटोसिन्स एंड थायलिन्स, ये कंट्रोल्स करते हैं किसके, ये प्लांट्स हार्मोन्स है। एक्जीन, एब्सिस, जिबरलिन, साइटोकिनिन और इथिलाइंस, ये क्या है कि प्लांट्स हार्मोन्स है। प्लांट्स हार्मोन्स कैसे एंटर करते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखिए ग्रोथ मूवमेंट्स, जैसे अब एक्जीन देखिए, जैसे लाइट पड़ी, एक्जीन क्या किया नीचे की तरफ डाउन, एक्जीन हमेशा डाउन इक्वली बोथ साइड, दोनों साइड इक्वली चलता है। और एक्जीन डिफ्यूज जब होता है सेडी सेड में कि कहीं लाइट उसको नहीं पड़ रही है, लाइट जिस साइड पड़ती है उस साइड में क्या होता है बेंड हो जाता है, क्या होता है कि मुड़ जाता है। और मुड़ने के आधार से अगर देखा जाए तो रिलेटिव हार्मोन्स उसको डिफ्यूज करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं सेल्स को, एंड अदर सेल डिक्टेट करते हैं हार्मोन्स को और यूजिंग करते हैं किसके, मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस में रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यह स्लोअर प्रोसेस है बट रीच ऑल द सेल, सभी सेल्स के पास पहुंचता है, एंड डन ऑफ दी, और सभी अपना क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स करते हैं स्टेटली एंड पेस्टिपेंटली। और अगर हम देखें कि जो प्लांट्स हार्मोन है कैन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन करता है ग्रोथ में और डेवलप करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट्स को। कि सिंथेसिस, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डिफ्यूज़ करते देते हैं अपने एरियाज़ में और उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। प्लांट्स हार्मोन इंक्लूड होते हैं ग्रोथ प्रमोटेड के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए आपको तीनों हैं, एक्जीन, जिबरलिन एंड साइटोकिन्स। एंड इनहेबिटर्स जो होता है वह एब्सिड एसिड होते हैं। अगर हम एब्सिड एसिड की बात करें कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं कि हार्मोन्स हैं वह रेगुलेट ग्रोथ ही करते रहते हैं। हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर बंद हो जाते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन प्लांट हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं कि ग्रोथ ही करते रहते हैं। जब प्लांट डिक्टेट करता है लाइट को, तो एक्जीन जो होता है वो सिंथेसिस करता है शॉर्ट ट्रिप को, और उसकी मदद से जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि ग्रो करते हैं और उससे बड़े होते हैं। जब लाइट कमिंग आती है एक साइड पे, तो ऑक्सीजन जो होता है डिफ्यूज करता है टूवर्ड्स सैडी साइड में मुड़ जाता है, और सैडी साइड्स जो होते हैं तो वे क्या करते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। और प्लांट का रिजल्ट ये होता है कि सैडी साइड ग्रोथ ऑफ लॉन्गर देन, और सैडी साइड ग्रोथ क्या होता है कि ज़्यादा होता है। और
अगर हम प्लांट बिल्ड होते हैं किसके साथ, टू ऑफ द लाइट। और जैसे जिबरलिन है, जिबरलिन क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए, किसकी ग्रोथ, स्टेम की। जिबरलिन जो है वह स्टेम की ग्रोथ करने के लिए अवेलेबल होता है। साइटोकिनिन जो है ये प्रमोटेड करता है सेल डिवीज़न की। ये जो मोस्टली प्रिवेंट्स एरिया होता है, जो रैपिड होता है सेल डिवीज़न, जैसे फूड है, सीड है, तो इसको क्या करता है कि सेल डिवीज़न में उसकी मदद करता है। एब्सिस एसिड जो है इनहेबिट्स ग्रोथ काजेस बाई विल्टिंग ऑफ लीफ, पत्तियों को झाड़ना या फल को पकाना, ये एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है। दूसरी चीज़ कि हार्मोन्स इन द एनिमल्स, हार्मोन्स एनिमल्स में अगर हम बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम में ये होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो इंस्ट्रक्शन करती हैं। ओनली कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो तैयार रहते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ के लिए कि एनिमल्स एंड अदर्स कंट्रोल, और दूसरे कंट्रोल होते हैं, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं। और इंक्लूड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं, और वह क्या करती है कि सेल्स को, ऑल सेल्स को प्रोवाइड करती है कि रेंजिंग चेंज के लिए। उसे हम एडनल्स ग्लैंड कहते हैं या सीक्रेट एडेलाइंस कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए हमारे किडनी के ऊपर लेफ्ट एडनल ग्लैंड्स होती हैं और राइट एडनल्स ग्लैंड होती हैं, जो क्या करती हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड मेल एंड फीमेल्स में भी काम करती हैं। आप एक बार डायग्राम को देखिएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो मेल्स में है और फीमेल्स में है, तो आप देखिए इस पर कि पैंक्रियाज, एडिनल्स, ओवरी, टेस्टिस और सब बॉडीज़ में क्या है कि ऑल द सेम्स, सभी में क्या चीज़ है, सभी चीज़ें सेम है। केवल क्या मेल में क्या होता है कि टेस्टिस होता है और फीमेल्स में क्या होता है कि ओवरी होता है। अगर हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि कभी भी आपको कोई कुत्ता दौड़ा ले तो आप कैसे भयभीत हो जाते हो, या कभी आप बहुत ज़्यादा मोर देन पैसे लिए रहो और आप पैसा गिर जाए या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ खो जाए, या आप स्टेशन पे खड़े बस जैसे रीचेबल हो रहे हो, आपके सामने से आपकी गाड़ी गुजर जाए, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपका इम्प्रेशन, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है, सारी चीज़ें क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे एडलाइंस प्रिपेयर बॉडी स्कोप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि अलग होता है, अलग होते कि आपका चेहरा अलग दिखने लगेगा, और इट नीड मोर एनर्जी, उस समय आपको नीड होती है मोर एनर्जी के लिए, भागने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। बोथ हैव सम कॉमन प्रिपरेशन, और उस समय आपकी जो एडलाइंस सिक्रेट करती है ब्लड्स को या कैरी करती है डिफरेंट बॉडीज पार्ट को, रिजल्ट इसका है कि हार्ट बीट फास्टर देन, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई ऑक्सीजन की मोर देन हो जाती है मसल से, या ब्लड टू डाइजेशन सिस्टम, स्किन इज रिड्यूसिंग हो जाती है, स्कूल रिड्यूस हो जाते हैं, और इसमें मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज, दिस ऑर्गन्स, दिस डाइवर्ट द ब्लड एंड स्केलेटल मसल्स। अगर हम बात करें ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है आपकी, डायफ्राम मसल्स आपके ऊपर नीचे करने लगते हैं, आपकी ऐसे लगता है कि सीना थक 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 बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ कर रहा है। दीज रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स, और हम प्रिपेयर्स करते हैं फाइटिंग एंड रनिंग भी कि हमारी बॉडीज़ कैसे सिचुएट होती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम देखें द टाइमिंग ऑफ अमाउंट हार्मोन्स रिलीज रेगुलेट फीडबैक ऑफ द मैकेनिज्म, उस समय जब क्या होता है हार्मोन्स रिलीज होता है, जब मैकेनिज्म होता है, जब आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए या जब डिक्टेटेड होने लगे बाई सेल पैंक्रियाज में एंड प्रोड्यूस होने लगे इंसुलिन को, अगर हमें देखें कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है गिरता है इंसुलिन में सीक्रेट करके, तो इट इज़ ए रिड्यूस, और वो क्या करता है कि रिड्यूस होने लगता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम्स में अगर हम बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है एंड देयर फंक्शन, जो फंक्शंस करते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स
क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ अदर इन्फो, ये फंक्शन करते हैं अदर चीज़ें उसमें, जैसे हाइपोथैलेमस है, ये रिलीजिंग करता है, हार्मोन्स को छोड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन्स है। तो अगर हम देखें जो स्टिमुलस है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन्स को और ग्रोथ करता है हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन्स और ये डेवलप करते हैं हमारे बॉडीज़ को, जैसे बौनापन है। तो इसका मतलब है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, वो आदमी छोटा हो गया या आदमी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तब भी आप समझ लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपका काम नहीं कर रहा है। जेनेटिक्स, ओवर प्रोड्यूस ऑफ किसी चीज़, बचपन से ज़्यादा बड़े हो जाना। तो अगर हम देखें कि ये आपको देखिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी जेनेटिक सुल्तान कोशर 8 फीट का, 8 फीट 1 इंच का है, और सबसे छोटा पिंगविन ये 2 फीट और 5.37 इंच का है। तो ये क्या है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का कमाल है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस पर क्या करती है, वर्क करती है। दूसरा है कि जो ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स है वो फंक्शन करते हैं कैसे, थायरॉक्साइड ग्लैंड या थायरॉक्सिन, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म को बैलेंस ग्रोथ करते हैं। अगर ये बैलेंस ग्रोथ ना करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें कि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो हमें घेंघा रोग हो जाता है, और आयोडीन से मतलब कि साल्ट प्रोवाइड करके, आयोडीन साल्ट हमें नमक युक्त खाना चाहिए। डिफेंसी आयोडीन के कारण गोल्ड हो जाता है, हमारी गर्दन जो होती है फूल जाती है। और इसका जो आयोडीन का रिच स्रोत है कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें लीची खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए, दूध पीने चाहिए, और नेवी बीन्स के दाने खाने चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए जिससे इस रोग से बचा जा सके। और इम्पोर्टेंट हार्मोन्स एंड अदर फंक्शन का अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन की बात करें तो जैसे पैंक्रीज इंसुलिन है, इंसुलिन ये रेगुलेट करती है ब्लड शुगर लेवल्स को और डिफेंसी करती है। इंसुलिन काजेज ऑफ डायबिटीज़, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, या सच पेशेंट्स आर द इंसुलिन ऑफ इंजेक्शन, कुछ लोग इंजेक्शन डेली लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायबिटीज़ में शुगर लेवल इंक्रीज जब अगर बढ़ जाता है बेटा, तो आपके अंदर से क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स को घटाता है, आप बहुत जल्दी कार्य करते करते थक जाओगे। और इसका सिम्टम जो है, सिम्टम है कि बार बार आपको वॉशरूम आएगी, और कोई भी काम करोगे 2 मिनट के अंदर थक जाओगे आप, और काम करने की मन नहीं करेगा, आपकी बॉडी में पूरी आलसपन रहेगी। तो ये क्या है कि आपके डायबिटीज़ बढ़ने के लक्षण है। अगर हम बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स की, कि जैसे अगर हम इंसान में देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन्स ये मेल हार्मोन्स का नाम है, ओवरीज ओस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन्स का नाम है, ओस्ट्रोजन्स। 1 नंबर क्वेश्चन में इसके हार्मोन्स को पूछा जाता है बेटा। तो जब चेंज होता है ड्यूरिंग ऑफ द प्यूबर्टी, जब आप युवा अवस्था में आते हो तो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं, बिहेवियर एक्सेट्रा, आपका बर्ताव बदल जाता है या आपका बिहेवियर बदल जाता है। या अगर हम इस पर देखें कि जो चेंज ऑफ प्यूबर्टी, जो चेंजेस आते हैं कि युवा अवस्था में फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स जो होती है सेक्स ऑर्गन रेगुलेट करते हैं, मस्कुलर साइकिल शुरू हो जाती हैं एंड एक्सेट्रा, और बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि जिसकी आप क्या करते हैं कि देखते हैं।